Assalamualaikum, beautiful viewers, beautiful listeners. Welcome to our podcast. अब हमारी podcast की माशाल्लाह से 5th episode आ गई है. So thank you so much for staying with us all along, and thank you so much for entertaining what we're presenting to you. और बहुत शुक्रिया आप लोग अब तक हमारे साथ चलते आ रहे हैं. हम लोगों ने जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग अब आपकी बेहतर से बेहतर इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह. तो यही आपके सामने हम लोग आज भी प्रेजेंट करते चलेंगे. मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहबाज. जी डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. वालेकुम सलाम. अरीज कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा दिन अल्लाह का गुजर रहे? बहुत शुक्र है. हमारे तो कंप्लीट वार्म सीजन यकदम स्टार्ट हो गया है और बॉडी फ्लक्चुएट कर रही है. इवनिंग टाइम में थोड़ी सी दोबारा से उनकी हवा और वो चलती है, हल्की सी आपको जैकेट पहननी पड़ती, लेकिन दिन के टाइम इट्स कम्प्लीटली प्लेजेंट लाइक 21-22 टेम्परेचर आजकल हमारा यूके में, लंदन में चल रहा है. तो इट्स अ क्वाइट गुड हमारी ब्लेसिंग. तरफ तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग वेदर है इन मेलबर्न. आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट. अल्लाह ब्लेस करे. यही जी. फ्लक्चुएशन जो है वो पूरे हमारे मजाज में, समाज में, लाइफ में, दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, हम लोगों में भी नज़र आते हैं. और यही जो खूबसूरती है कि एक दूसरे का मुख्तलिफ फैकल्टीज़, मुख्तलिफ टैलेंट्स और मुख्तलिफ जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो हमें दुनिया में नज़र आते हैं, लोगों में नज़र आते हैं. और आप उनको किस तरीके से अपने साथ साथ लेके चलते हैं. आज हमारा ये बहुत बड़ा एक जो लोगों का बढ़ता हुआ इशू है, सब जिसको हम नफ्सियाती मसाइल कह सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने का वो सोच रहे हैं, जैसे हम पिछली एपिसोड से लेके आ रहे थे. तो आज हमारा ये टॉपिक होगा कि कैसे इनके ऊपर काबू पाया जाए और होते क्या हैं. तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू मैनेज देम. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो मुझे जब हम इस मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो मुझे बड़ी खूबसूरत हमारी ब्रिटिश राइटर हैं जो कि बहुत अच्छा लिखने वाली, और J.K. रोलिंग, आपने सुना होगा. हैरी पॉटर की सीरीज़ उन्होंने 7 बुक्स बहुत खूबसूरत लिखी, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर मूवीज़ बनी, और माशाल्लाह शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड वेल रिनाउंड. तो उस बेसिकली उसने सारा कुछ जो किया था, ये सारा कुछ डिप्रेशन में किया था. उसकी बैकग्राउंड ये थी कि वो ये सारा जो उसने राइट अप किया, उसकी मदर जो थी वो चली गई, फादर चले गए, शी बिकेम वेरी लोन, आइसोलेट हो गई. आइसोलेशन के अंदर फिर वो एक कैसल के सामने बैठ के कॉफ़ी शॉप में उसने अपनी इमेजिनेशंस को अपनी पेन में दे दिया. ये जो J.K. रोलिंग है, ये उसका पेन नेम है, क्योंकि जब उसने अपना पूरा नाम लिखा था बुक के ऊपर, तो मैं अपने नाजरीन को और व्यूअर्स को और बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब उसने अपना पूरा नाम लिखा तो कोई बंदा उसकी बुक लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि देवर उन दिनों के अंदर ये होता था कि फ़ीमेल राइटर इतनी नहीं थी. तो उसने फिर अपना नाम जो था, ये पेन नेम था J.K. रोलिंग, तो उसके ऊपर लिखने के बाद वो शी वाज रियली वेल रिनाउंड राइटर. तो वो मदर और फादर जाने के बाद जो उसको डिप्रेशन आया, उसने उसको अपने पेन में कन्वर्ट कर दिया. तो अपनी सारी फीलिंग्स को उसने पेन में कन्वर्ट किया, और उनको उससे जो है लोगों को भी बताया कि अपनी इमेजिनेशन को कि कैसे फील होता है, कैसे आप उसको, अपने आप को, रिग्रेट को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एंगरनेस को, अपने जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, बेसिकली उनको कैसे आप एक्सप्रेस करके तो आप एक अच्छा फील कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट शी डिड. और उसने बड़ा एक खूबसूरत में एक उसकी लाइन का मैसेज है कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम एनीवेयर, बट even you can find it from the darkest way, but you have to remember कि you have to put on the light. तो आपने एक लाइट जलानी है, और वो दिया जलाना है. हम अगर उर्दू में बात करें तो दिया जलाना है, और उस दिए के साथ आपने रोशनी फैलाते जाना है. डार्कनेस हर जगह पे है, लेकिन वहाँ पे हमने कैसे अपने आप को
रोशन रखना है, दैट इज़ व्हाट इज़ द लाइफ एंड व्हाट वी हैव टू डू। तो आज का जैसे हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, तो वो था ADHD, जो बिल्कुल। कि एक बड़ा आपके साथ भी काफ़ी पेरेंट्स ने बात शेयर की थी कि कैसे ADHD का क्या है, क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। और बेसिकली मैं अगर ADHD के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता जाऊं, तो ADHD जो है वो 1987 से पहले ADD था। अटेंशन डेफिसिट। 1987 के बाद ADHD का कॉन्सेप्ट आया है। तो ADD जो था वो था 1987 से पहले। तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट था कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है उसकी, वो हाइपर एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने हमें 1987 के बाद इसमें ऐड किया, तो ये बना ADHD। तो ये बेसिकली एक बच्चों में मारूसी भी आता है, आमतौर पे फैमिली के अंदर ये मूव करता है। अगर किसी एक फैमिली मेंबर को, किसी सीनियर को, किसी माइट भी क्यों अनडायग्नोज्ड हो, क्योंकि इतना कोई ओके। हमारे साउदर्न एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में और बांग्लादेश में अगर हम बात करें, तो इन एरियाज़ में अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा लोग, बच्चों को स्कूलिंग में इस तरह पता नहीं चलता, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। जी, तो डॉक्टर शहबाज़, होता ये भी है क्योंकि इसके तरह-तरह के सिम्पटम्स होते हैं। आपने जैसे बताया कि एडीडी पहले था, फिर हाइपर एक्टिविटी की चीज़ इसमें एडिशन ऐड हुई है। तो इसके सिम्पटम्स बिकॉज़ अलग हैं, तो ये डिफरेंट लोगों में भी ये डिफरेंटली Right. विज़िबल होगा। हर कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, हर कोई इसमें डेफ़िसिट के सिम्पटम्स नहीं दिखाएगा, हर कोई। और मैं तो ये भी पढ़ रही थी कि आई थिंक इट ऑल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली आपने जैसे मेंशन किया, ये प्राइमरीली नज़र आने लग जाता है बच्चों में। तो मैं ये भी पढ़ रही थी कि ये जो जेंडर स्पेसिफिक भी हो जाता है बाज़ दफ़ा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ कैन शो अ सेपरेट सेट ऑफ सिम्पटम्स, गर्ल्स कैन शो अ सेपरेट सेट ऑफ सिम्पटम्स। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ नेसेसरीली द केस, बट पॉसिबिलिटी है कि आपके नेचर की वजह से बाज़ चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंस आपकी दिखें, बाज़ दफ़ा ज़्यादा डिस्प्ले हों और बाज़ चीज़ें किसी के अंदर डिस्प्ले नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? हाँ, इसका जो डायग्नोसिस है ना, हुँ, दैट इज़ क्वाइट ट्रिकी। ये कोई हुँ, ऐसे बिल्कुल। हिट एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जीपी के पास जाएँ और जीपी जो है वो आपको फाइंड आउट करके दे दे। एग्ज़ैक्टली, जीपी एग्ज़ैक्टली, हम टेक्स टाइम। बेसिकली अपनी लैंग्वेज में आम, अगर हम अपने एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें ये अपनी आवाज़ को पहचाना है, और हमारा सामीन है जो देखने वाले, सुनने वाले, उनको मैं बताता चलूँ कि ये जनरल प्रैक्टिशनर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हमारा ये होता है कि जो कॉर्नर पे या करीबी हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप कंसल्ट, ये बेसिकली उनका काम नहीं है कि वो इसको डायग्नोज प्रॉपरली करें और आपको बताएं। ये बेसिकली काम ये है कि जब बच्चा लर्न करता है, लाइक कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले जो 1000 डेज हैं बच्चे के, वो हाँ, होते हैं कि जो जिनके अंदर वो डेवलपमेंट करता है। पसंद। और फिर 3 से 6 ईयर जो होते हैं उनके अंदर वो प्रोसेसिंग करता है। और पसंद। फिर 6 से 9 ईयर जो होते हैं उनमें वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो ओके। ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। इसलिए पसंद। मोस्टली बहुत सारे स्कूलों में जो प्रॉपर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो 5-6 ईयर की एज से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अब वो बात ये है कि हमने इस प्रोसेस को देखना है कि किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं। पसंद। लाइक के हम जब ADHD की बात करते हैं, तो ये बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें ब्रॉड स्पेक्ट्रमली, तो ये 3 हिस्सों में है। जो पहला है वो है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इनअटेंटिव, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। जो इनअटेंटिव होते हैं बच्चे। पसंद। इनअटेंटिव ये होता है कि उनमें जो तवज्जो की, उनकी किसी खास जगह पे तवज्जो की कमी होती है। लाइक आप लैग उसको कर रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ने के लिए बैठाते हैं, तो वो खिड़की के साथ बाहर देखना शुरू कर देगा, कोई और ज़ोन चीज़ आउट को हो देखना। जाते हैं, ज़ोन आउट हो जाते हैं एग्जैक्टली आसान अल्फाज में। इसको हम कहते हैं कि बड़े इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनकी तवज्जो जो है वो एक जगह पे मरकूज नहीं होती। वो हमेशा मतलब कि इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, पेरेंट्स उसको पसंद। कहेंगे कि भाई बुक पढ़ो,
आप कैलकुलेटर पे काम करो, आप कोई असाइनमेंट है आप उसका देखो, तो वो बाहर गाड़ियां अगर जा रही हैं, विंडो के पास बैठे हैं, वो गाड़ियों को देखना शुरू कर देंगे। वही जैसे पेरेंट्स सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ना कि इधर उधर क्या देख रहे हो, चीज पे फोकस करो, वो उनका फोकस नहीं रहता जी, उस फोकस एक जो है आइटम पे। उसका उनको लैकिंग करते हैं। उसके बाद हम्म, लिसनर ये कोई अच्छे नहीं होते, पुअर लिसनर हम्म, होते हैं। उसकी वजह से आप उनको कही जा रहे हैं, बात को रिपीट करी जा रहे हैं, और हम्म, सम टाइम पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि हम आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे। तो हाँ, वो सुन नहीं पा रहे होते और बड़ी केयरलेस सी मिस्टेक्स करती हैं लाइफ के बिल्कुल। अंदर, बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग गुड, दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर अटेंशन, इरिटेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसको हम आम लैंग्वेज में ये कहते हैं, बेचैन होते हैं, रेस्टलेस। बिल्कुल बिल्कुल। दे कैन नॉट सिट ऑन द वन चेयर एट वन टाइम। वो एक जगह पे भी देख रहे होते हैं, दूसरी जगह पे भी देख रहे होते हैं, सम टाइम लाउड भी हो रहे होते हैं। सॉरी मैं आपकी बात कट ऑफ कर रही हूँ, ये चीज़ हाइपर एक्टिविटी में फिर आप ट्रांसफर कर रही है ना, जो बेचैनी है, जो एक जल्दबाजी है। जैसे मतलब अगर बैठे हैं तो फॉर एग्जांपल अब ये हाथ है तो हाथों को ऐसे ऐसे खेलते रहेंगे हाथों से, फॉर हाँ जी, एग्जांपल एक ये जगह टिक ये हम जो है, के बैठ। जी, जी इसको हम फिजिटिंग कहते हैं कि वो इस जी तरह जी। जो करते हैं, और वो कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए या वो काम कर रहे हैं। ये है पहले जो जिसको हम कहते हैं कि इन अटेंटिव, कि उनकी अटेंशन जो है वो एक जगह पे मरकूज नहीं होती। जो दूसरी उसकी बड़ी किस्म है वो है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव। ओके, अच्छा, इस पे हाइपर इसको जरा एक्टिव, इलैबोरेट करें। हाँ, जी हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इम्पल्सिव वो चीज़ें होती हैं कि जो हम बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट द हम कोई माइंड जल्दी से कोई, प्रोसेसिंग इट। जी, विदाउट थिंकिंग हम कोई जल्दी से, इम्पल्स बाइंग भी तो होती है ना, जैसे आप मार्केट में गई चीज़ें बाई की, और जब आप बाहर निकल रही हैं, टिल के ऊपर आपको थोड़ा सा मौका मिला तो वहाँ पे पीनट्स पड़े हैं, कोई कुकीज़ पड़ी हैं, आप वो बगैर इरादे के खरीद लेते हैं। तो बगैर प्रोग्राम के, बगैर इरादे के, बगैर सोचे समझे जो बच्चे बोलते हैं, कोई भी बात कर देते हैं, उसकी बैकग्राउंड का उनको नहीं पता होता, लॉजिकल नहीं होती, रैशनल नहीं होती, तो दैट इज इम्पल्स। मैं यहाँ एक और बात ऐड करती जाऊँ, डॉक्टर शहबाज और हम लोग मतलब हम बैठ के अगर इस चीज़ को डिस्कस करें व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ। हम एक बहुत ब्रीफ लेवल पे आप लोगों को इसके सिम्टम्स बता रहे हैं। आप लोग बैठ के ये सोच रहे होंगे, जी ये तो मैं भी कर जाती हूँ, ये तो मैं भी कर जाता हूँ, ये तो मेरा बच्चा भी करता है। आप लोग सोच रहे हैं, वेरी गुड, दैट इज़ व्हाट वी वांट यू टू थिंक। बट पर आप लोगों ने सोचने के बाद अपने आप को डायग्नोस नहीं कर लेना कि मुझे अब एडीएचडी हो गया, तो मैंने इस तरीके से अब अपने आप को वो खुद से आंसर्स पे ना चले जाएं। आपको इसके लिए जैसे डॉक्टर शहबाज ने भी बताया, आप जीपी के पास भी जाएंगे तो वो प्रॉपरली एक ही लम्हे में डायग्नोस नहीं करेगा। तो प्लीज आप लोग अपने आप को भी सेल्फ डायग्नोस ना करें। ये चीज परसिस्टेंट रहती है, ये चीजें अगर आपको परसिस्टेंटली नजर आने लग जाती हैं, ये चीज प्रॉपर मैनर में अगर डायग्नोस होगी, तब आप लोगों को एग्जैक्टली, पता चलेगा कि हाँ आपको या किसी बच्चे को है। बट इससे भी हरगिज ये ना समझें कि भाई अब मैं बीमार हो गया हूँ, दिस इज नथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने इसको एक नॉर्मलाइज, देखिए वो जो बता रहे हैं कि इम्पल्सिव है, अब वो इम्पल्सिवनेस अगर बाइंग में भी आ जाती है, विल फर्स्ट देयर माइट बी मेनी पीपल, विमेन, मेन, जो कर रहे होंगे। मैं खुद सोच रही हूँ कि आई कैन डू सम इम्पल्सिव बाइंग समटाइम्स, बट श्योर। डजंट मीन कि मैं कहूँ अच्छा अब मुझे एडीएचडी हो गया और मैं तो भाई मतलब अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो मतलब आई कांट नहीं, इसको, फंक्शन, मेरे अंदर तो पता नहीं कोई फ्लॉज है। नथिंग लाइक दैट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये पॉडकास्ट का मकसद हम बार बार आपको बताते जाए, इन मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों का स्टिग्मा ब्रेक करना है। आप लोगों को अवेयरनेस देनी है। ये नहीं है कि आप लोग अपने आप को लेट डाउन करें कि अब आप लोग क्या करेंगे। वो जो लाइट हाँ की जी, बात की ना डॉक्टर शहबाज ने, कीप अ लाइट इन योर लाइफ। एंड अगर आप खुद नहीं वो लाइट ऑन कर सक रहे, कोई टनल के एंड पे लाइट नहीं ढूंढ पा रहे, मे बी हैव समवन अराउंड यू, इट्स ऑलवेज ओके, ऑलवेज 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 ओके कि आप किसी और को हेल्प के लिए रीच आउट करें, वो आपके फ्रेंड और फैमिली श्योर। सपोर्ट के लिए, दैट्स टोटली फाइन। जी डॉक्टर शहबाज कंटिन्यू हम कीजिए। बेसिकली बात करने का कॉन्सेप्ट ये है कि कई एरियाज जो है ना वो अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अवेयरनेस नहीं हमें है इन शॉर्ट। हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। हमें एक बंदे का ये काम नहीं है, ये पेरेंट्स का, स्कूल का, स्कूल टीचर्स का,
जो उनको बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कितने टाइम में अपने साथ वाले बहुत बच्चों के प्यारा साथ। आपने लफ्ज़ बोला, ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व हाँ जी। करना है लोगों ने, डायग्नोस तो नहीं करना खुद को, हाँ, बिल्कुल। तो ऑब्जर्व करना है आपने कि ये कैसे कितने टाइम में अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने साथ वाले जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ आपका बच्चा कितनी देर में क्या प्रोसेस कर रहा है, और हाँ, अगर ये पीछे रह रहा है तो क्यों रह रहा है, अगर ये हाँ, तवज्जो नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा। ये एक एपिसोड नहीं है, आप हाँ, उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी देखेंगे, है। ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि ये घर में कैसे करता है। हाँ, हाँ, फिर आप उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ऐड करेंगे जो उसके मतलब के कंसल्ट करेंगे, उसको देखेंगे, और इसके लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पर्सन असेस करते हैं, हाँ, उनको असेसर्स कहते हैं। और फिर वो भी गेम के साथ, क्वेश्चंस के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल वालों के व्यूज़ के साथ, उन सबको ऐड करके फिर वो एक हेल्थ केयर प्लान उनके लिए वो तरतीब देते हैं कि ये अब होगा। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि जब हाइपर एक्टिव होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, हाँ, ये सबसे उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉक भी करते हैं, बच्चे बोली जाते हैं और वो अननेसेसरी बातें करी जाते हैं, जो टॉपिक के ऊपर नहीं भी होती वो करी जाते हैं। फ़र्ज़ की आप उनको मैथ पढ़ाना चाह रही हैं, वो आपको स्कूल के कोई प्लेग्राउंड की बातें शुरू कर देंगे। आप हाँ, प्लेग्राउंड की बात कर रही हैं तो वो आपके साथ मार्केट जाने की बात शुरू कर देंगे। आप मार्केट की बात कर रहे हैं तो आप उनको खाना खाने का अच्छा, उनको खाना खाने का भी डिसऑर्डर होता है। हाँ, ओके। उनको ये भी होता है कि सम टाइम भूख जो है वो बार-बार लगती जाती है, और मैं आपको बताता जाऊँगा साथ-साथ कि उनको मीठा खाने से कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे होता है, क्योंकि ये बेसिकली जितने भी शुगर ये रश काम की हैं ये बात कर रहे हैं कि अगर वो भी हो तो वो ज़्यादा बूस्ट कर जाता है हाइपर एक्टिविटी उनकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि ये डोपामाइन एक बेसिकली सिक्रीशंस और माइंड में, ब्रेन हार्मोन में होता होती हैं। है। और ये डोपामाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं अपने सामीन को और नाजरीन को बताता चलूँ, शेयर करता चलूँ, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है। डोपामाइन एक बेसिकली सिक्रीशंस हैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं, और वो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो बंदे के अंदर एक्साइटमेंट हाँ, वो करती हैं, जिससे बंदा हैप्पी फील करता है, प्लेयर फील करता है, इवन सम टाइम एंगर इमोशंस को आप कह ले के कंट्रोल करता है। तो वो अब डोपामिन, अगर आप कभी भी कोई मीठा खाते हैं, कुछ भी एनर्जेटिक चीज़ करते हैं, तो उससे वो डोपामिन का लेवल जो है और बूस्ट हाँ, कर जाता है। हाँ, तो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट होता है। और ये बच्चे जो हैं ऑलवेज मूव करते रहते हैं, हाँ, सच एज़ के ऑन द गो रनिंग बिल्कुल। करेंगे, रनिंग करेंगे, हाँ, जंपिंग करेंगे, एक जगह पे नहीं बैठेंगे। अगर ये मैं जैसे चेयर पे बैठा हूँ, तो चेयर को घुमाते जाएँगे। हाँ तो जी। हाँ, और पेरेंट्स रोकते जाएँगे तभी भी वो ऐसे ही मतलब कि ट्रबल शूट करते जाएँगे, कोई ना कोई, किसी न किसी किस्म की। और जो कोई बात कर रहा हो तो उसमें इंटरप्शन भी करेंगे। हाँ, 2 बंदे बात कर रहे हैं, उसमें इंटरप्ट ट्रू। करेंगे। जब अपने ग्रुप्स जिनके साथ वो प्ले कर रहे हैं, उनको शाउट करेंगे सम टाइम, उनके साथ थोड़ी-सी मतलब कि स्मूथली उनके साथ वो रिलेशनशिप, एमिकेबल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। तो ये वाली बातें हैं, अगर ये वाली जी। बातें हम ऑब्ज़र्व करें, तो हमें उनके ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो देनी ये चाहिए। ये हो गए सिम्पटम्स, बिल्कुल डॉक्टर शहबाज, ये हो गए ब्रीफ, अगेन ब्रीफ लेवल पे आप लोगों को सिम्पटम्स जैसे हो गए, ठीक है। पर हम जो मकसद आपसे बात कर रहे हैं ना, जब ये चीज़ आपकी डेली लाइफ में, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, आपकी एकेडमिक सिचुएशंस में, प्रोफेशनल सिचुएशंस में, पर्सनल सिचुएशंस में अगर ये चीज़ आपको इम्पैक्ट करने लग जाए, आपको, आपके बच्चों को फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्राइमरीली ये डायग्नोज हो जाती है, हो जानी चाहिए बच्चों की एज पे ही, बट सम इंस्टेंसेस अगर ये बड़े होने तक और ये ट्रांजिशन मतलब कंटिन्यू रहती है अगर एडल्टहुड में भी आपके साथ, तो अगर ये आपको कहीं पे इम्पैक्ट कर रही है तो वहाँ पे आपने फिगर आउट करना है कि आपने या आपके बच्चों के लिए ये चीज़ कैसे आप लोग इसको फाइट मतलब इसको कैसे मैनेज कर सके, इसको कैसे रेगुलेट कर सके। अगर कोई प्रोसेसेस हैं, जिस ट्रीटमेंट अगर कोई प्रोसेसेस है, उन चीज़ों की तरफ आप ऑप्ट कर सके। बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के साथ होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से नहीं करेंगे। एग्ज़ैक्टली। एडवाइस लेकर, प्रोफेशनल अ, एडवाइस लेकर आप लोगों ने ये करना होगा। पर
ये देखना है। देखिए, मकसद ये है बताने का, अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं प्रॉपरली, आपको लग रहा है कि अपनी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहा, वो बाकी बच्चों से सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रेड्स आ रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, काम में नहीं सही फोकस कर पा रहा, या आपका बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है कि आप होमवर्क कराने बैठ रहे हैं तो वो भागदौड़ में लगा हुआ है, वो भागदौड़ में लगी हुई है, आप लाइक डॉक्टर शहबाज सेड कि आप खेल के टाइम पे देर रनिंग अराउंड, खाने के या टाइम पे देर रनिंग अराउंड, एनीथिंग, देर जस्ट बेसिकली ऑन द गो, देर मतलब कहते हैं ना एनर्जी लेवल एक्सट्रीमली हाई है। अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये उनकी डेली टास्क्स में उनको इम्पैक्ट कर रही है कि नींद की वक्त वो सो नहीं पा रहे, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ रिलेटेड चलती है। तो अगर ये चीज़ उनकी एग्जैक्टली फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करिए, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में व्यूअर्स आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि क्या सिलसिला कर सके आप लोग, क्या ऐसी चीज़ें आप लोग कर सके कि जिनमें आप उनको असिस्ट कर सकेंगे। और श्योर हमारी अभी के एपिसोड में हमने आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डेफिसिट का मतलब कमी, हाइपर एक्टिविटी का मतलब आप समझ लें ज्यादा लेवल पे वो लोग एक एक एक्टिविटी। वक्त में एक वक्त में ज्यादा काम कर रहे मैंने होते हैं पहले भी कहा एक्टिव। था डॉक्टर सुभाष की उर्दू मुझसे बेहतर है जी, हाइपर एक्टिविटी को उर्दू में बताइए। हाँ जी, एक वक्त में वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं। लाइक मैं इसकी बहुत अच्छी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये स्कूलों में बच्चों के साथ बहुत कॉमनली होता है, लेकिन आप ऑब्जर्व करें, स्कूल टीचर भी ऑब्जर्व करें कि जैसे पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको कहा जाता है कि आप हाथ खड़े करें, हैंड रेज करें, तब बताएं। अब एक बच्चा जो है हैंड रेज करने की जाए उसके मुंह में से निकल जाता है, आंसर से निकल जाता है, तो वो ब्लर्टली आंसर दे देता है बगैर सोचे समझे। और आपने कोई आम सा क्वेश्चन किया है तो आपने कहा हैंड रेज करें, मैं जिसको पेशेंस कहूँगा लैक वो कर रहा बताए। होता है, हाँ जी, तो सब्र वो, लैक कर रहा होता हाँ है जी, जी। वो उस फौरी तौर पे इम्पल्सली उससे एक्ट होता है और वो जवाब दे देता है। और उसके बाद ये बच्चे जो हैं, ये जब प्ले ग्राउंड में भी होते हैं तो प्ले ग्राउंड में क्वाइटली ये नहीं खेलते, ये सम टाइम उसमें लाउड भी होते हैं, शोर भी मचाते हैं, दूसरों के लिए भी थोड़ी सी उनको साथ लेके चलने में डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। अच्छा, जो तीसरी टाइप है वो ये जो दोनों हमने टाइप्स बताई हैं, लाइक कंबाइंड है के इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, इन दोनों को मिक्स करके जो हम कंबाइंड। करते हैं उसको कंबाइंड कहते हैं। और जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एडीएचडी है वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और जो रेयर है वो बेसिकली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव है। जो कॉमन वाली है वो वो दोनों डेफिसिट को वाली। मिक्स करके जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, और अच्छा, वो दोनों चीज़ रेस्टलेस होती भी हैं। होते हैं, और वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं, और वो इम्पल्सिव भी होते हैं। उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होता है। उनको ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और किस तरीके से हम उनको मैनेज करें, हम बेसिकली ये हमारा जो मकसद है, ये कोई मेडिकली या कोई उनको वो ट्रीट करना नहीं है। हम आपको इस के साथ साथ और अगले आने वाली एपिसोड्स में हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली कि कौन सी आप टिप्स, कौन सी थेरेपीज और कौन सी आपको तरीके बताए जाएं कि जिनसे बच्चों को थोड़ा सा उनको मैनेज किया रेगुलेशन जा आ सके। सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है, बिल्कुल मैं यही कहना सब चाह रही थी कि मैनेजमेंट, तो उनको मैनेज किया जा सके, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके, ताकि वो बाकी के बच्चों के साथ उनके पोटेंशियल के साथ स्कूल बिल्कुल, में, घर में, बिल्कुल फैमिली में इक्विटी की जो हम बात करते हैं, वो अपना परफॉर्म पोटेंशियल कर सके। इंक्रीज कर सकें। तो जी बिल्कुल व्यूअर्स, तो आज के एपिसोड में हमने जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग आपको ब्रीफली डिफाइन भी कर चुके हैं, इसके टाइप्स भी बता चुके हैं, और ये अगेन परसिस्टेंसी अगर आपको इनके सिम्टम्स में नज़र आती है तब ये डायग्नोस होता है। ये एक ही रात में आप किसी को ऑब्जर्व करके नहीं कह सकते कि हाँ कोई आपके घर में बच्चा स्लीप ओवर पे आया, आपके बच्चे के फ्रेंड है, इट्स अ फ्रेंड ऑफ योर सन योर डॉटर, और वो स्लीप ओवर पे आए, उनके कुछ एक्शंस देखकर आप सुबह को हाँ उनके पेरेंट्स को कॉल करके कहें कि आपके बेबी को तो ये है, तो दैट्स नहीं, नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। ऐसे तो करने की कोई वो नहीं है। और जी इसमें अरीज मैं आखिर पे बस ये बात करता चलूं कि कोई जिस्मानी प्रॉब्लम हो, लाइक इट इज़ वेरी इजी कि जी मुझे टूथेक है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि मेरा हार्ट ब्रोकन है। तो इसको आम तौर पे जो मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस जो भी होती हैं, प्रॉब्लम्स जो ब्रेन के साथ या माइंड के साथ रिलेटेड होती हैं,
जिनको हम आमतौर पे नफ्सियाती मसाइल कहते हैं, तो वो नफ्सियाती जो मसाइल हैं हम उनको कंसील करने की कोशिश करते हैं, दबाने की, छुपाने की, और जो कि बाद में आम हमारी सोसाइटी में बायसनेस, स्टिग्मा क्रिएट करते हैं। तो इनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। इनके साथ और शेयर मैं करें। यही, अभी जो हमने बात की, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने आप लोगों को टाइप्स बता दिए, हमने आप लोगों को एक डेफिनेशन दे दी ब्रीफ। आप लोगों को कोई फर्दर हमसे सवाल हो, कोई भी हमारे एंड से जी, अगर आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाना चाहिए, हमारी श्योर, डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। तो आप वो भी देख लीजिएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप info@pursakun.podcast.com पे रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर हमारे एंड से एग्ज़ैक्टली, कोई असिस्टेंस है, हम आपको दे सकते हैं। पर उसके श्योर, अलावा जो फर्दर इसकी मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बात है, वो हम आपको अपनी एपिसोड नंबर 6 में इंशाल्लाह डिटेल में ज़रा डिस्कशन कर श्योर, लेंगे, कि आप लोगों को ज़रा इसका बेहतर एक आइडिया हो जाएगा। बट वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। हमसे अगर कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए हो, प्लीज़ रीच आउट करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर श्योर, करें हमारी वीडियो। कि आपको अगर इस वीडियो से कहीं भी स्लाइटली भी अगर कोई फ़ायदा हुआ है, तो सोचिए कि शेयर करने से अगर किसी और का फ़ायदा हो सकता है, देन दैट वुड बी ग्रेट। सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर स्टेइंग कनेक्टेड, आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर 6th एपिसोड। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह वेरी मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।